बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम द 9th क्लास, चैप्टर नंबर 5। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये न्यूटन ने पेश किया। ज़्यादातर जो हमारी डिस्कवरीज हैं फिज़िक्स में वो न्यूटन ने ही की हुई हैं। तो अब न्यूटन ने इसके बारे में ये कहा कि जो यूनिवर्स में कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, उनके दरमियान अट्रैक्शन है। और वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस के उनके मैस के बढ़ने से ये फोर्स बढ़ेगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन अगर उनके दरमियान अगर फासला बढ़ेगा तो ये फोर्स हमारे पास क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अब यही चीज़ कि इसकी एग्जांपल के तौर पर सिंपल जैसे हम कह सकते हैं, समझाने के लिए बात कर रहे हैं, जैसे मैग्नेट में हम देख सकते हैं कि मैग्नेट अगर दो मैग्नेट ले लें, अगर वो मैग्नेट को बड़ा करते जाएंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होगी? वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर दो मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो वो हमारे पास फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स। कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, जो उनके मैसेज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन उनके दरमियान फासले के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि हमारे पास कि यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना। कि अगर मैस बढ़ेंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो बढ़ेगी। और यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक के बढ़ने से दूसरे का कम होना। कि मतलब ये कि अगर इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फर्ज किया कि कंसीडर टू बॉडीज आर द मैस m1 एंड m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज d। क्या हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, उनका एक का मैस m1 है, दूसरी का मैस m2 है और उनके दरमियान डिस्टेंस d है। तो कंसीडर टू बॉडीज आर द मैस m1 एंड m2, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने यानी कि पढ़ा है कि हमने क्या कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज के। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज के। कि मैस बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ेगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके दरमियान जो फासला है जब वो बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या रहेगी? ये कम हो जाएगी। अब दोनों प्रोपोर्शनल है तो हमने इकट्ठा कर लिया m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। हमने प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके कांस्टेंट यूज़ किया और इसी कांस्टेंट को हम किसका नाम दे रहे हैं? g का नाम दे रहे हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम भी देते हैं। तो हियर g इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन। g को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन का हम नाम देते हैं। और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉलर है, इसलिए हम इसे कम फील करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक है वैल्यू। तो ये कि इट इज़ वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल एवरीवेयर, ये बहुत ज़्यादा कम है हर जगह पर। इन SI यूनिट, SI होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इट वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। इसकी वैल्यू क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 है। अब -11 इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा वीकर वैल्यू है, बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ द जी की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमारे पास क्या है? ये स्मॉल है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इन द रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। इसलिए जो हमारे पास वेट जो है वो ज़मीन की अट्रैक्शन और बॉडी की अट्रैक्शन की वजह से यानी कि अपीयर होता है। तो अब हमारे पास यही कि यहाँ तक टॉपिक तो आपका यहाँ तक यानी कि क्लियर हो जाता है। लेकिन अब इसमें ये कि अगर हम देखेंगे ये यूनिट कैसे आए हैं तो अब F इज इक्वल टू हमने कहा g m1
m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमें यूनिट किसके चाहिए, जी के, तो क्या आ जाएगा एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। तो अब देखा जाए तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, और मास के यूनिट क्या होते हैं, केजी। तो इसलिए हमारे पास ये यूनिट इसके बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो बेटा उम्मीद है कि ये बात अब आपको क्लियर होगी। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साहब। वस्सलाम। Artlist.io